Okay, students, so let us look at this question. A rectangle with integral sides has an area of 1800. Find the sum of perimeter of all such possible rectangles. Okay. Uh, uh, Students, directly there is a shortcut, or you can say there is a formula to calculate the answer for this question. लेकिन पहले मैं आप सबको कंसेप्ट समझा देता हूँ, राइट? उसके पीछे का लॉजिक क्या है. अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि 1800 एरिया कैसे आ सकता है. अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, है ना? मतलब बेसिकली मुझे ये देखना है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1800 कैसे आ सकता है. नाउ वन वे इज कि अगर मैं एक साइड 1 ले लूं रेक्टेंगल की और दूसरी साइड को 1800 ले लूं, है ना? 1 into 1800 इज इक्वल टू 1800. तो अगर कोई ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी बड़ी साइड 1800 है और छोटी वाली साइड 1 है, तो उसका एरिया 1800 होगा ही होगा. ऐसे ये भी पॉसिबल है कि टू इंटू 900 इज ऑल्सो इक्वल टू 1800. तो ये दूसरा रेक्टेंगल है जो पॉसिबल है जिसकी साइड्स है 900 इंटू. ऐसे ही ये भी पॉसिबल है 3 into 600 एंड सो ऑन स्टूडेंट्स, राइट? इस तरह से ये चलता रहेगा. अब हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि ऐसे ही लास्ट केस पे अगर मैं आ जाऊं, लास्ट केस जो स्टूडेंट्स बनेगा दैट विल बी 40 into 45. माइंड यू, नो नीड टू कैलकुलेट दिस लास्ट केस. बस जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन डाउन द लास्ट केस. तो अब अगर मुझे ये जो रेक्टेंगल्स हैं ना, इतने ये जो पॉसिबल रेक्टेंगल्स हैं, इन सब के पेरीमीटर का सम निकालना है. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, मैंने ये जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं ये अल्टीमेटली है क्या? ये सारे के सारे 1800 के फैक्टर्स हैं. इफ यू ऑब्जर्व, ऑल दीज नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 1800. एक काम करता हूं, थोड़ा सा आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं. मान लो रेक्टेंगल का एरिया 24 है, ठीक है जी? रेक्टेंगल का एरिया 24 है और साइड्स इंटेग्रल है. तो अब कैसे कैसे रेक्टेंगल बन सकते हैं? एक रेक्टेंगल हो सकता है जिसकी साइड्स हैं 1 and 24. ऐसे ही another rectangle having sides 2 and 12. Similarly 3 and 8. लास्ट रेक्टेंगल जो बनेगा उसकी साइड्स होंगी 4 और 6. आप देखें यही 4 रेक्टेंगल पॉसिबल हैं, राइट? ये 4 रेक्टेंगल पॉसिबल हैं. और आप देखें ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे 24 के फैक्टर्स ही तो है. ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 24. सेम लॉजिक हेयर स्टूडेंट्स. मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये सारे के सारे क्या है? 1800 के फैक्टर्स हैं. लेकिन मुझे निकालना क्या है? मुझे इन रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर का सम निकालना है. तो कहने से पहले वाले रेक्टेंगल से जो पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर अब क्या होगा? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. तो यहां से पेरीमीटर आ जाएगा 2 times 1 plus 1800. ये पेरीमीटर की बात कर रहे हैं हम. ऐसे ही स्टूडेंट्स दूसरे वाले केस से जो पेरीमीटर आएगा दैट विल बी 2 times 2 plus 900 एंड सो ऑन. अब मैं सीधा लास्ट केस पे आ जाता हूं स्टूडेंट्स. सो दैट वुड बिकम 2 times 40 plus 45. अब मुझे स्टूडेंट्स इन सब का सम निकालना है. अगर मुझे इन सब का सम निकालना है तो अल्टीमेटली होगा क्या? 2 तो कॉमन आ जाएगा, राइट? 2 कॉमन हो जाएगा. और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट के अंदर आप देखें सारे के सारे फैक्टर्स का सम आ जाएगा, राइट? सारे के सारे फैक्टर्स का सम आ जाएगा. वाई सो? बिकॉज यू विल गेट 1 plus 1800 प्लस 2 plus 900 +3 + 600. ऐसे करते करते आखिरी केस 40 + 45. नाउ स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर अल्टीमेटली है क्या? इट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 1800, राइट? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1800. तो मुझे अल्टीमेटली ये निकालना है 2 times सम ऑफ ऑल फैक्टर्स सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1800. अब बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1800 के फैक्टर्स का सम कैसे निकालेंगे. तो वो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले जिस नंबर के आपने फैक्टर्स का सम निकालना है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें. अब स्टूडेंट्स अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
you will get 2 का क्यूब. ओके, यू विल गेट 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1800. अब फैक्टर्स का सम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? यहां के फैक्टर्स का सम करूंगा मैं, मतलब 2 क्यूब के जो फैक्टर्स हैं उनका सम. 2 क्यूब के फैक्टर्स का सम क्या होगा? दैट वुड बी 2 पावर 0. इसके जो फैक्टर्स है दैट इज 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड 2 का क्यूब. तो यहां के सारे फैक्टर्स का सम. अब आप मैनुअली भी कर सकते हैं. दिस इज 1 + 2 + 4 + 8 है ना. 1 + 2 + 4 + 8 विच कम्स आउट टू बी 15. ऐसे स्टूडेंट्स यहां के सारे फैक्टर्स का सम विच विल बी 3 पावर 0 + 3 पावर 1 + 3 पावर 2. दैट इज 1 3 एंड 9. 1 3 एंड 9 एड्स अप टू 13. ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ के सारे फैक्टर्स का सम 5 पावर 0 + 5 पावर 1 + 5 पावर 2. दिस इज 1 5 एंड 25 विच कम्स आउट टू बी 31. अब देखिए ये जो मैंने हर एक कॉलम से जो मैंने सम निकाला है, 2 क्यूब के फैक्टर्स का सम, 3 स्क्वायर के फैक्टर्स का सम, 5 स्क्वायर के फैक्टर्स का सम, इनका स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट करेंगे. इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे देन वील गेट सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1800. आई होप नाउ यू कैन कैलकुलेट इट. एक बार मैं फिर भी कैलकुलेट कर देता हूं. 15 इंटू 13 स्टूडेंट्स, 15 इंटू 13 is 195, and 195 into 31, let's calculate it. 1 into 195 is 195. 3 into 195 students is 585. 585. तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा लास्ट में. 9 + 5 is 14. 1 कैरी हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा. 8 + 1 + 1 is 10, सो 1 यहां आ जाएगा, 0 यहां आ जाएगा. 1 + 5 is 6. 6045. 6045 स्टूडेंट्स इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1800. माइंड यू मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1800. सो आंसर विल बी 2 into 6045. So students answer will be 12,090, right? 12,090 will be the correct answer. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. सिर्फ बेसिक्स आपको अगर आते हैं फैक्टर्स के तो आप इसे सॉल्व कर सकते थे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन.